हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू आवर चैनल इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी यहाँ पर ठीक ठाक हूँ। तो दिन है गुरुवार का, सुबह की अभी 7:30 बजी है और 7:30 बजे से मैंने करी अपने वीडियो की शुरुआत। आज परी की तबीयत ठीक नहीं है तो आज वो स्कूल नहीं गई है। विहान को मैंने स्कूल भेजा है, परी को भी स्कूल जाना था। उसने रात को पूरी प्रिपरेशन कर दी थी, सुबह मैंने उसको उठाया भी था, लेकिन सुबह उसका मतलब इतना ज़्यादा उसको ज़ुकाम हो रहा था ना, तो मैंने सोचा भी ऐसे में अगर मैं स्कूल भेज भी दूँगी ना तो स्कूल वाले ही मतलब कुछ देर में वहाँ से ना कॉल आ जाता है। मतलब वहाँ पे स्कूल में ना बच्चों को स्ट्रिक्टली बोला हुआ है कि यदि आपको सर्दी जुकाम खांसी है तो आप घर पे ही रहो। एक दिन की अगर आप हॉलीडे ले भी लोगे ना तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और यदि आप स्कूल आओगे ना तो फिर दूसरे बच्चे भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो इसीलिए फिर मैंने परी को छुट्टी दिला दी। अभी वो सो रही है तो अभी मैंने उसको आवाज़ लगाई, एक बार उठ जा, उठ के हाथ मुँह धो दे, ब्रश वगैरह कर ले। तो फिर मैं उसको चाय वगैरह कुछ बना के देती हूँ, कुछ खाएगी तो फिर मैं आगे उसको मेडिसिन भी दूँगी। तो बहुत देर तक उसको आवाज़ लगाती रही, तो फाइनली अब वो उठी है। उठने के बाद में मतलब उसकी और मेरी जो बॉडी है ना मतलब सेम है। जुकाम होता है ना तो इतना ज़्यादा बॉडी पेन होता है, फीवर इतना ज़्यादा नहीं है। मतलब मैंने उसको हाथ लगाया, फीवर इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन उसको बॉडी पेन है और मुझे भी ऐसा ही होता है। फीवर नहीं होता है लेकिन इतना ज़्यादा ओवर बॉडी पेन होता है ना कि टॉलरेट ही नहीं कर पाते। मतलब काम वाम छोड़ के फिर मैं तो सो ही जाती हूँ, ऐसी कंडीशन हो जाती है। तो मेरे से ज़्यादा कौन समझ पाएगा उसकी ये प्रॉब्लम। तो बस अभी उठी है, वो उसका ब्रश वगैरह करेगी और यहाँ पर मैं सबसे पहले काम की शुरुआत करूँगी। उसके पहले मैंने आज दही जो है वो दूध जमाने के लिए रखा है, और क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम है, दही जमने में टाइम लगता है। समर्स में तो क्या होता है ना कि मैं रात को रात को ही जमाती हूँ तो मॉर्निंग में उठती जब तक अच्छे से वो जम जाता है, लेकिन सर्दियों में टाइम ज़्यादा लगता है। तो अभी सुबह जमाया है तो पूरा दिन ये रहेगा और ओवरनाइट और नेक्स्ट डे तक अच्छे से तैयार हो जाएगा। और आप लोग पूछते भी हो कि श्रद्धा दही कैसे जमाते हो आप? बहुत अच्छे से जमता है, मतलब बिल्कुल भी ना पानी वगैरह अलग नहीं होता है इसका, तो अच्छे से जम जाता है। सर्दियों में थोड़ी सी दिक्कत होती है लेकिन मेरे साथ खैर नहीं होती है। दूध जो है उसको थोड़ा सा मैं अच्छे से गर्म करती हूँ, जैसे कि आप जैसे फिंगर डालोगे ना तो अच्छे से फील होना चाहिए कि गर्म हो गया है। और फिर उसके बाद में जो जावन है वो थोड़ा सा डाल के उसको अच्छे से हिलाती हूँ, मतलब करीबन आधे से 1 मिनट तक अच्छे से उसको हिलाती हूँ। और उसके बाद में खैर हमारे यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती है, तो इसीलिए मैंने उसको ना खाली फर्नीचर के अंदर रख दिया। यदि आपके यहाँ पर ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती है ना, बहुत ज़्यादा कड़ाके की सर्दी होती है, तो आप जो आटे का डब्बा होता है ना उसके अंदर रख दो। तो उससे क्या होगा कि बहुत देर तक दूध जो है वो गर्म रहेगा और दही जो है वो आपका बहुत ही अच्छे से जम जाएगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप, विंटर स्पेशल टिप्स आपके साथ में शेयर किया, होपफुली आपको पसंद आया होगा। और अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। तो लंच में एक तो मैं बनाऊँगी दाल। दाल तो रोज़ बनती ही बनती है, क्योंकि बाबूजी मतलब सब्जियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा खाते नहीं, लेकिन हाँ दाल अगर होती है तो वो फिर रोटी तो वो 1 या 1.5 ही खाएंगे, लेकिन थोड़े से अच्छे मूड से खाते हैं। बाकी अगर कोई दूसरी सब्ज़ी बन जाती है ना जो उनको पसंद नहीं है तो खाएंगे तो है, लेकिन वो मुँह बनाते बनाते खाते हैं। तो इसलिए दाल तो मैं बना ही देती हूँ। फिर दाल के साथ में मुझे रोटी पसंद नहीं है, दाल के साथ मैं चावल खा लेती हूँ, लेकिन रोटी मुझे एकदम से अच्छी नहीं लगती है, मुझे और मम्मी जी हम दोनों को। तो साथ में कोई ना कोई सब्ज़ी चाहिए होती है। तो आज ये फ्रीज़ खोला तो सब्जियां तो खैर बहुत सारी पड़ी हुई थी, लेकिन अमचूर बहुत दिन से नहीं बनाया था। ड्राई वाला अमचूर रहता है मेरे पास में, तो बस उसी को ही मैंने अभी बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है। तो अमचूर की लौंजी बनाऊंगी, उड़द की दाल रहेगी और साथ में कुछ रोटी मक्की की बनेगी, कुछ रोटी गेहूं की बनेगी। और यहाँ पर परी के लिए वैसे मैंने पहले तो चाय के लिए सोचा था, लेकिन फिर मैं सोचा कि चाय वाय नहीं देती हूँ, दूध ही दे देती हूँ। तो मसाला मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही बनाया था, तो एकदम फ्रेश ही है दूध का मसाला, तो वो डाल के मैंने इसको दूध दे दिया है।
दाल मैंने वाइट वाली जो उड़द की दाल होती है ना, मोगर दाल, वो मैंने रखी है। तो वो 1 से 1.5 सीटी में ही मतलब अच्छे से पक जाती है। 1.5 सीटी मतलब कि 1 सीटी तो पूरी आने दी है और बाकी खाली उसके अंदर अच्छे से भाप भर गई थी ना, सीटी नहीं आई थी और मैंने गैस बंद कर दिया था। तो इतने में ही दाल अच्छे से पक जाती है। मसाला यहाँ पर मैंने बना ही दिया था। और टमाटर जो है ना वो आजकल इतने अच्छे से पकते नहीं है ना, तो फिर जब मसाला बन जाता है ना तो मैं क्या करती हूँ, पानी डालने से पहले जो चम्मच होता है ना उसको उल्टा करके अच्छे से मैश कर देती हूँ, ताकि टमाटर जो है ना वो अच्छे से मसाले के साथ में मिल जाए। अब इस मसाले को मैंने दाल के अंदर डाल दिया है। अब यहाँ पर मुझे अमचूर की लौंजी बनानी थी, तो एकदम से लाल मिर्ची जो थी वो ख़त्म हो गई थी। ख़त्म मतलब पता है मुझे 2-3 दिन से, लेकिन मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है ना बाहर का, मतलब इतना ज़्यादा क्लाउड होते हैं दिन के टाइम पर भी, बिल्कुल भी सनलाइट मतलब सूरज देवता के दर्शन करे हुए तो मुझे लगता है 4 से 5 दिन हो गए। तो ऐसे में मिर्ची सुखाने का मतलब जगह ही नहीं है कि कैसे सुखाऊं और कैसे क्या करूं। तो अभी तो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो मैंने थोड़ी सी लाल मिर्ची जो है वो भी पीस ली ताकि मेरा काम जो है वो बन जाए। और यहाँ पर अमचूर जो थे उसकी मैंने 2 सीटी ली थी, तो अच्छे से पक गए हैं। और अब जो एक्स्ट्रा पानी रहता है ना उसको मैं निकाल देती हूँ, ताकि एक तो थोड़ी सी खटाई कम हो जाए और दूसरा जो कालापन रहता है ना, क्योंकि अमचूर जब सूख जाते हैं ना तो उसके बाद में वो थोड़े से काले पड़ जाते हैं। और ये मैंने यहाँ पर नहीं सुखाए, ये मेरी मदर इन लॉ गाँव में ही सुखाती है, और जब हम जाते हैं या फिर वो आते हैं तो फिर वो लेते हुए आते हैं। तो यहाँ पर बस मैं फटाफट से बनाऊँगी, और बिल्कुल जैसे कि अपना अचार वगैरह बनता है ना, मैं बिल्कुल उसी तरीके से बनाती हूँ। सरसों के तेल में थोड़ा सा राई नहीं डालती हूँ, जीरा डाला है, हींग डाला है, हरी मिर्ची डाली है, और उसके बाद में थोड़े से मसाले जो है वो ज़्यादा डालूँगी, लाल मिर्ची, हल्दी, धनिया, नमक। और स्वीटनेस के लिए खट्टी मीठी बनाऊँगी लौंजी, तो स्वीटनेस के लिए मैं गुड़ डालूँगी, तो बहुत अच्छी लगती है वाली लौंजी। कहीं अगर ट्रैवलिंग के लिए भी जा रहे हैं ना तो मेथी के थेपले के साथ में खा लो, या नॉर्मल कोई भी पराठे के साथ में खा लो, बच्चे के टिफ़िन में दे दो तो अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर ये मेरा काम हो जाएगा, और उसके बाद में अब ढेर सारे बर्तन जो है वो इकट्ठे हो गए, क्योंकि आज सुबह से मैंने बर्तन साफ़ किए नहीं थे। विहान गया था, उसके टिफ़िन बनाया था, उसके बाद में सबने चाय दूध किया, ब्रश किया, अभी खाने की जो प्रिपरेशन हुई है। तो जितने भी बर्तन होंगे वो सब बर्तन वगैरह साफ़ करके और फिर मैं जाऊँगी एक बार मंदिर, और फिर आप सबसे आके मिलती हूँ। और आज है ना मंदिर से आके भी मेरे को बहुत सारे काम जो है निपटाने हैं, इसलिए फटाफट सोच रही हूँ कि जल्दी से मंदिर जाऊँ, जल्दी से आऊँ और फिर बाकी के काम जो है ना वो भी निपटाऊँ। एक तो मुझे आज आटा चक्की चलानी है, सबसे बड़ा जो काम है वो है आटा चक्की चलाने का, क्योंकि जिस दिन आटा चक्की चलती है ना मुझे लगता है कि पूरा दिन मेरा काम जो है वो चलते ही रहते हैं, ख़त्म ही नहीं होते हैं। तो सुबह की 9:15 का टाइम हो गया है, रेडी हो गई हूँ। सबसे पहले जाऊँगी मंदिर। परी विहान दोनों जने नीचे उतर गए, उनको बोला है कि रिक्शा जो है वो रोको, और मैं फटाफट से जाती हूँ, बहुत लेट हो गया है। फिर आके आप सबसे मिलते हैं। आके आज मेरे को बहुत सारे काम करने हैं। सबसे पहले तो आटा चक्की चालू करनी है, और रोटी किचन का तो फिर हो गया, खाली रोटी बनानी, चावल रखना है बस। ठीक है, चलो आके मिलते हैं। तो यहाँ पर बस अभी मंदिर से आई हूँ, कुछ देर पहले ही 5-10 मिनट बैठ गई थी, और अब यहाँ पर फटाफट से मैं बना रही हूँ रोटी। तो सब्ज़ी वगैरह बना के जाती हूँ तो फ़ायदा यही रहता है कि आते में सिर्फ मुझे रोटी ही बनानी पड़ती है। और सही कहूँ ना, मंदिर से आते हैं ना तो बहुत ज़ोरों से भूख भी लगती है। तो यहाँ पर ये उड़द की दाल जो उसके साथ में मक्की की रोटी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ जने मक्की की रोटी खाते हैं, कुछ गेहूँ की रोटी खाते हैं, तो थोड़ा सा मैंने गेहूँ का आटा जो है वो भी मैं लगा के गई थी। अब कौन मेरी तरह इससे प्लास्टिक के ऊपर मक्की की रोटी जो बनाता है, मुझे बताना ज़रूर। मुझे ना हाथ पे मक्की की रोटी बनाना बिल्कुल जमता ही नहीं है। बना तो लेती हूँ लेकिन बहुत छोटी छोटी सी बनती है, मतलब पूड़ी जो होती है ना, पूड़ी से थोड़ी सी बड़ी साइज़, एकदम बड़ी बड़ी साइज़ की रोटी मेरे से बनती ही नहीं है। कई बार कोशिश करी, लेकिन इसके जो एजेस वगैरह होते हैं ना वो बिल्कुल कट फट जाते हैं, तो इसलिए अब मैं रिस्क नहीं लेती हूँ। और प्लास्टिक के ऊपर भी बहुत अच्छे से बन जाती है। जो मैं खिचा पापड़ बनाने के लिए जो मैंने प्लास्टिक कट किए हुए हैं ना, बहुत अच्छे से पतली पतली सी रोटी बनती है और बहुत अच्छी सी फूलती भी है। और रोटी को गैस पे मतलब तवे पे डालने से पहले थोड़ा सा उसके ऊपर घी लगा देते हैं ना, तो रोटी बिल्कुल भी चिपकती भी नहीं है और फूलती है, मतलब बहुत अच्छे से बनती है। आप एक बार ट्राई ज़रूर करना।
और आप किस किस तरीके से मक्की की रोटी बनाते हो वो भी मेरे साथ में शेयर करना। हाथ पे तो खैर बनाते ही होंगे, इसके अलावा और कौन कौन सा तरीका आप लोग अपनाते हैं मेरे साथ में ज़रूर शेयर करना, ताकि मैं भी ट्राई कर सकूँ। और अभी करीबन है ना 10:30 बजे का कुछ टाइम मतलब हो रहा होगा। अभी बस मैं रोटी बनाऊंगी और उसके बाद मैं खाना वाना खा के सबसे पहले किचन की क्लीनिंग करूंगी, और उसके बाद में थोड़ा थोड़ा सा कोई भी पोर्शन जो है वो रोज़ लेती हूँ। कभी टीवी यूनिट है, कभी सोफ़ा है, कभी मेरे रूम का कोई अलमीरा का कोई कैबिनेट है, तो वो मैं साफ़ करती रहती हूँ। और लेकिन ये कि आजकल है ना सब चीज़ें आपके साथ में ना शेयर नहीं कर पा रही हूँ। आप लोग है ना कमेंट भी कर रहे थे कि ये ना, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि दीदी आप है ना मॉर्निंग टू नाइट की जो रूटीन है ना वो पूरी शेयर कीजिए। तो मुझे तो बड़ा ये आश्चर्य हो रहा है कि आज मैंने आपके साथ में सुबह 7 बजे से मतलब शायद 12 या 1 बजे तक की कोई रूटीन जो है वो शायद शेयर करी है, और इसमें ही वीडियो जो है वो करीबन 16 मिनट का हो गया है। अगर मैं पूरे दिन की रूटीन अगर आपके साथ शेयर करूं तो आप खुद सोचिए कि वीडियो कितना ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि जो जो काम मैं करती हूँ ना रूटीन में वो आपके साथ में सब कुछ शेयर करूँ बिना स्किप किए हुए। लेकिन यही है कि हर चीज़ ना तो शेयर करना पॉसिबल हो पाता है और ना ही मैं सबका वीडियो जो है बना पाती हूँ। अदरवाइज़ मेरे जो काम है ना वो मतलब जो मैं टारगेट लेके चलती हूँ, मेरा टारगेट सारा अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो खैर अभी तो मैं कर नहीं रही हूँ। आज तो मैंने आपके साथ में मेरा आधा दिन जो है वही शेयर किया है। कभी रहेगा तो फिर बहुत सारी चीज़ें स्किप कर करके मुझे अपनी मॉर्निंग टू नाइट रूटीन आपके साथ में शेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास में कमेंट जो है वो कई बार आते हैं। तो यहाँ पर देखो बातों बातों में खाना बन गया था, खा भी लिया, और यहाँ पर बर्तन जो थे वो भी मैंने क्लीन कर दिए। बहुत सारे बर्तन तो मैं मॉर्निंग में मतलब मंदिर गई उसके पहले साफ़ करके गई थी, अभी थोड़े बहुत ही थे वो भी मैंने साफ़ कर दिए। और 2 प्लेटफॉर्म होने का यही फ़ायदा होता है कि एक बार एक प्लेटफॉर्म क्लीन करती हूँ तो उसका सारा सामान जो है वो दूसरे वाले स्लैब पे शिफ्ट हो जाता है, और फिर जब दूसरा वाला स्लैब क्लीन करती हूँ तो उसका सामान नेक्स्ट वाले पे हो जाता है। तो क्लीनिंग जो है वो काफ़ी अच्छे से हो जाती है। और आज इतने दिन बाद में मुझे अपना ये एप्रीन जो है ना वो याद आया है। मतलब बिल्कुल सामने ही लटका के रखा हुआ फ्रीज़ के पास में, लेकिन फिर भी मुझे कभी याद नहीं रहता है। आज ये जो कुर्ती पहनी है ना ये नई भी है और थोड़ी लाइट कलर की है ना, तो फिर एकदम से मुझे याद आया। और यहाँ पर ये मम्मी जी मतलब खाना खाते में या तुरंत सो गए थे, बाकी तो ये बर्तन वगैरह साफ़ करके फिर सोते। लेकिन आज इनके पैरों में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है तो उनको मतलब खाना खाते में तुरंत नींद आ गई थी, तो फिर मैंने सोचा आज इनको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। इवन मेरा आज सोफ़े का जो ये जो कवर थे ना वो भी मुझे मतलब हटा के और झिटक के मैं रोज़ बिछाती हूँ ना, तो आज वो सो गए थे तो मेरा फिर वो काम भी रह ही गया था। लेकिन हाँ मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि एक बार नींद है ना टूट जाती है तो फिर वापस से नींद आती नहीं है। और आप में से ना कोई मुझे ये पूछ रहा था कि सोफ़े की कवर आप कितने दिन में वॉश करते हो। तो अभी हम घर में इतने सारे जने हैं ना, तो मैं वीक में मतलब 1 वीक के बाद में सोफ़े की कवर वॉश कर देती हूँ। बाकी मतलब मम्मी जी बाबूजी नहीं होते हैं ना, तो उस टाइम पर तो मैं मतलब 15 दिन में या 20 दिन में एक बार करती हूँ, क्योंकि बच्चे तो स्कूल और ट्यूशन के हिसाब से मतलब आधे से ऊपर दिन बाहर ही रहते हैं। जैसा भी शॉप पे रहते हैं तो मैं घर पे अकेली होती हूँ, तो उस टाइम पे ज़्यादा गंदे नहीं होते। लेकिन अभी हम घर में इतने सारे जने हैं तो इसलिए मैं 1 वीक होते में ही वॉश कर देती हूँ सोफ़े के कवर्स। तो यहाँ पर पूरा ही मेरा किचन जो था वो टाइल्स वगैरह पूरा स्लैब सब कुछ क्लीन हो गया। और लास्ट में जो ये किचन के कैबिनेट्स हैं उनको भी मैं ज़रूर साफ़ करती हूँ, क्योंकि मतलब काम करते करते मतलब जो भी है ना तेल के छींटे या फिर आटा वगैरह है या बर्तन साफ़ करती हूँ तो पानी है तो वो सब इन फर्नीचर पे गिरता है। तो डेली बेसिस पे क्लीन करते रहो ना तो बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। तो सुबह से लेके रात तक जो है ना 3 शिफ्ट में मेरे काम जो है ना वो चलते हैं। एक तो सुबह 5 बजे से 7 बजे तक की जो रूटीन होती है ना वो बिल्कुल सुपर फास्ट वाली रूटीन होती है, मतलब कि रोबोटिक वाली, क्योंकि उस टाइम पे इतने सारे काम होते हैं ना, बच्चों को उठाने से लेके उनको तैयार करना, उनको टिफ़िन बनाना और उनको नीचे छोड़ने के लिए जाना। तो काफ़ी ज़्यादा सुबह का टाइम जो होता है ना वो तो इतना ज़्यादा मतलब हेक्टिक वाला होता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और उसके बाद में जो टाइम पीरियड रहता है मतलब कि 7 बजे से 12 बजे तक का,
सुबह 7 से 12। तो इसके अंदर बहुत सारे काम होते हैं, मतलब नहाना धोना भी है, मंदिर भी जाना है, घर के बाकी के काम भी करने हैं, लंच की प्रिपरेशन भी करनी है, तो ये सब चलते हैं। और उसके बाद मैं दिन को 1 बजे से लेकर शाम को 4 बजे का जो टाइम रहता है, इसके अंदर सोती भी हूँ। कई बार कुछ एक्स्ट्रा काम होते हैं तो वो भी मुझे इसी टाइम पे निपटाने होते हैं, और वीडियो की एडिटिंग भी इसी टाइम पे होती है। तो आज मुझे एक तो आटा चक्की चलानी थी, अभी 12 बज रही है और 1 बजे तक मेरी मेड आएगी, तो मैं सोच रही हूँ कि 1 घंटे का टाइम है तो इसमें मैं चक्की जो है वो चालू कर दूँ। लेकिन किस्मत जो है वो मेरे से 2 कदम आगे चलती है। जैसे ही मैंने चक्की चालू करी ना, आटा चक्की, तो मतलब 5 मिनट के लिए तो वो चली, फिर उसके बाद में पता नहीं अपने आप ही बंद हो गई। और यहाँ पर जैसे ही मैं गेहूँ बालकनी में लेके गई ना, तो कबूतर जो पता नहीं उन गेहूँ की आवाज़ आती है कि उनको स्मेल आती है, मुझे नहीं पता है। तो एकदम से 2-3 कबूतर जो है वो आके बैठे, तो फिर मैंने 2-3 मुट्ठी गेहूँ जो है वो डाल दिए। तो देखो इतने सारे कबूतर आ गए थे, और जब इनको इस तरीके से खाते हुए देखते हैं ना, तो सही में इतना रिलैक्स लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। और बस इधर आटा चक्की जो थी वो फिर से चल गई थी, और वो उधर चलती रहेगी। इसी बीच में मुझे इस मशीन ने आवाज़ देती थी कि भाई इतने काम श्रद्धा कर ही रही हो तो लगे हाथ तो ये कपड़े का काम भी कर दो, सुखाने का। तो बस कपड़े जो है अभी सुखाऊंगी। और पता नहीं आज मेरे कैमरे को क्या हुआ है, मोबाइल का जो कैमरा है ना, इतनी ज़्यादा लाइट जो है वो पता नहीं इतना ज़्यादा फोकस गिरा, लग ऐसा रहा जैसे बहुत तिखी धूप आ रही है, जबकि बाहर बिल्कुल भी धूप नहीं है, एकदम क्लाउडी सा मौसम हो रहा है। लेकिन लग ऐसा रहा है कि जैसे बहुत तेज़ वाली धूप आ रही है। पता नहीं मोबाइल की ब्राइटनेस ज़्यादा हो गई, पता नहीं क्या हो गया है। तो चलिए, काम जो है वो तो मेरे नॉन स्टॉप आज चलते ही रहेंगे। थक गई हूँ, बहुत ही ओवर थकान हो रही है, लेकिन वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। काम चलते रहेंगे, वीडियो यहीं ख़त्म हो रहा है। मिलूंगी आपसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। और आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो पे मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर बिल्कुल बढ़ नहीं रहे हैं, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों तक मेरा वीडियो पहुँच सके, मेरी मेहनत जो है वो सभी लोगों तक पहुँचे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।